हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणेश जी की अद्भुत कथा कहानी के बारे में। बहुत सालों पहले गणेशपुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में विनायक और बिंदु नाम के भाई बहन रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बिंदु का एक नित्य नियम था। वह हर रोज़ सुबह घर के सारे काम पूरा करने के बाद अपने भाई विनायक का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। कुछ सालों बाद विनायक ने अपनी बहन का विवाह पड़ोसी गांव के एक ही व्यापारी के साथ रचाया। उसके ससुराल वाले काफ़ी भले लोग थे। शादी के बाद भी बिंदु ने अपना नित्य नियम कायम रखा था। वह हर सुबह ससुराल से घर का काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने मायके भाई का मुंह देखने आ जाती थी। ससुराल से मायके तक बिंदु जिस रास्ते से जाती थी वह रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। वहाँ पर घनी झाड़ियों के बीच एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश भगवान की छोटी सी सुंदर सी मूर्ति रखी होती थी। बिंदु हर रोज आते वक्त उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोलती थी, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर यानी मायका सबको दीजिए। इतना कहकर जब वह मायके जाने के लिए निकलती तब घनी झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन रोज की तरह बिंदु मायके पहुंची और भाई का मुंह देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी की नज़र बिंदु की पैरों पर पड़ गई। भाभी ने पूछा कि आपके पैरों में क्या हुआ है। यह सुनकर बिंदु ने जवाब दिया कि आते वक्त खेतों की घनी झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। उसके बाद जब बिंदु वापस अपने ससुराल लौट गई तब उसकी भाभी ने अपने पति विनायक से कहा कि आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ गए हैं। कल फिर से ना चुभे, इसलिए आज ही आप रास्ता साफ करवा दीजिए। यह सुनते ही विनायक ने उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई और खेतों की घनी झाड़ियां काटकर रास्ते साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियां काटते वक्त उसके हाथों एक गलती हो गई और झाड़ियों के साथ साथ वह खेजड़ी के पेड़ वाली सुंदर गणेश मूर्ति भी वहां से हटा दिया। इस बात पर भगवान श्री गणेश जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और भाई विनायक के प्राण ने हर लिए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार हेतु गांव के लोग विनायक को ले जा रहे थे तब उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, रुकिए, इनकी बहन आने वाली है। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। फिर लोग बोलने लगे, आज देख लेगी लेकिन कल क्या करेगी। दूसरी तरफ बिंदु रोज की तरह अपने भाई से मिलने ससुराल से आ रही थी। रास्ते में आते वक्त उसे रास्ता साफ सुथरा दिखाई दिया, लेकिन जब उसका ध्यान रोज की तरह विनायक जी के स्थान पर गया तब उसने देखा कि गणेश मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है। फिर उसने तुरंत ही उस मूर्ति को ढूंढकर उसके नियमित स्थान पर स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। इतना कहकर आगे बढ़ी। अपने भक्त की बात सुनकर गणेश भगवान सोचने लगे, अगर मैंने इसका कहना नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, कौन पूजेगा मुझे। तब गणेश जी ने बिंदु को आवाज़ दी और बोली, सुनो बेटी, जाते जाते इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह आवाज़ सुनकर बिंदु इधर उधर देखने लगी पर उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने सोचा, ठीक है, जैसा सुना वैसा कर देती हूँ, और वह खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़कर अपने भाई के घर ले गई। मायके पहुंचते ही उसने देखा कि भाई के घर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। भाभी जी रो रही हैं और सामने भाई का शरीर रखा हुआ है। फिर बिंदु ने तुरंत ही सुनी हुई उस आवाज़ के हिसाब से खेजड़ी की 7 पत्तियां कच्चे दूध में खोलकर भाई पर छींटे मार दिए। उसके बाद एक बड़ा चमत्कार हुआ। श्री गणेश भगवान की कृपा से बिंदु का भाई विनायक उठकर बैठ गया और उठते ही वह अपनी बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। यह सुनकर बिंदु बोली, इस तरह की नींद भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे।
बाद में उसने अपने भाई को पूरी कहानी बताई। तभी भाई विनायक ने भगवान विनायक से क्षमा मांग ली। तो यह थी मान्यता के अनुसार बुधवार और सुनी जाने वाली गणेश जी की अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली कथा। हे गणेश भगवान, इस कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले को हमेशा खुश रखना। कहानी अधूरी हो तो इसे पूरा करना, और हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। इस कहानी को सुनने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार की अधिक कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।